दोस्तों, क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचिए। अब ये वाक्य कितना गहरा है, इसका अंदाजा हमें तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन की ऊर्जा, मानसिकता और विचारों की शक्ति को समझने की कोशिश करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो टेस्ला की सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक था, और यह रहस्य है हमारी सोच की असीमित शक्ति का। सोचिए, अगर हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और जो असंभव लगता है उसे भी संभव कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं? हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति छिपी है जिसे हम समझने में अक्सर असमर्थ होते हैं। अगर हम इसे पूरी तरह से समझ पाएं और सही तरीके से इसे अपने जीवन में लागू करें, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नई दुनिया खोल सकता है। टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में यही साबित किया कि सोच से सब कुछ संभव है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसे टेस्ला खुद इस्तेमाल करते थे और जिससे उन्होंने अपने सबसे बड़े आविष्कार किए। निकोला टेस्ला सिर्फ एक साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विजनरी थे, एक ऐसे इंसान जो अपने समय से कई दशक आगे सोचते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचने की जरूरत है। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अगर हम ब्रह्मांड के नियमों को समझें तो हम अपने जीवन को उसी तरह से बदल सकते हैं जैसे टेस्ला ने किया था। जब पूरी दुनिया बिजली के बारे में सोचना भी शुरू नहीं कर पाई थी, तब टेस्ला ने वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर के बारे में सोच लिया था। जब लोग तारों के माध्यम से बिजली भेजने की कोशिश कर रहे थे, तब टेस्ला ने कल्पना की थी कि एक दिन पूरी दुनिया में बिना किसी तार के बिजली पहुंचाई जा सकेगी। ये सब कहां से शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ उनकी सोच से, उनके विचारों से, उनकी कल्पना की असीमित शक्ति से। टेस्ला का मानना था कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मशीन है। उन्होंने कहा था कि हर वो चीज जो आज अस्तित्व में है, वो पहले किसी की सोच में थी। आपका मोबाइल फोन, आपका घर, आपकी कार, हर चीज पहले किसी के विचार के रूप में पैदा हुई थी। उनका यह विचार एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करता है। सोच केवल विचारों का समूह नहीं होती, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, जब हम उसे अपने मन में विजुलाइज करते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो उस चीज को हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश करती है। टेस्ला का मानना था कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मशीन है। उन्होंने कहा था कि हर वो चीज जो आज अस्तित्व में है, वो पहले किसी की सोच में थी। आपका मोबाइल फोन, आपका घर, आपकी कार, हर चीज पहले किसी के विचार के रूप में पैदा हुई थी। उनका यह विचार एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करता है। सोच केवल विचारों का समूह नहीं होती, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, जब हम उसे अपने मन में विजुलाइज करते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो उस चीज को हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश करती है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार है? आइए, मैं आपको टेस्ला के जीवन से एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। जब टेस्ला कोई भी नया आविष्कार करते थे, तो वे पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से बना लेते थे। वे घंटों अपनी आंखें बंद करके बैठते थे और अपने आविष्कार को अपने मन में देखते थे। वे उसके हर पार्ट को, हर डिटेल को, हर मूवमेंट को अपने दिमाग में विजुलाइज करते थे, और जब वे अपने आविष्कार को वास्तविकता में बनाते थे, तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करता था जैसा उन्होंने अपने दिमाग में देखा था। उन्होंने बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं था। पहली बार में ही उनका आविष्कार परफेक्ट होता था।
क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे अपने दिमाग में हजारों बार टेस्ट कर लिया होता था। ये टेस्ला की विजुअलाइजेशन की शक्ति थी। वे जानते थे कि दिमाग और वास्तविकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। जो आप अपने दिमाग में देखते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से देखना होगा, महसूस करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी है। ये टेस्ला की विजुअलाइजेशन की शक्ति थी। वे जानते थे कि दिमाग और वास्तविकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। जो आप अपने दिमाग में देखते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से देखना होगा, महसूस करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी है। यहां पर एक और उदाहरण लेना अच्छा होगा। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या किसी सपने को देखना शुरू करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे हम उसे पहले से देख रहे हैं। अगर हम अपने सपने को पूरी स्पष्टता के साथ अपने दिमाग में देख सकते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे अपनी वास्तविकता मानता है। यही वो तरीका था जिसे टेस्ला ने अपनाया था, और यही तरीका हमें भी अपनाना चाहिए। टेस्ला के अनुसार ये सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं था, ये एक गहरी मानसिकता और विश्वास की बात थी। उन्होंने अपनी सोच और विश्वास को इतनी ताकतवर बनाया कि उनके आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज हम भी उसी सोच का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो अपनी सोच से अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकता है। सोचने का तरीका, विश्वास की शक्ति, विजुअलाइजेशन, इन सभी चीजों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट सोच अस्पष्ट परिणाम देती है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड भी नहीं जान सकता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। जितना स्पष्ट रूप से आप अपने लक्ष्यों को जानेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। टेस्ला की तरह आपको भी अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में देखना होगा। जब आप अपने लक्ष्यों को देखेंगे, तो उनका प्रत्येक हिस्सा आपके जीवन में घटित होने लगेगा। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच और पुष्टिकरण, एफर्मेशन। जब आप खुद से बार बार ये कहते हैं कि आप सक्षम हैं, आप सफल हैं, तो आपकी सोच इस दिशा में बदलने लगती है। जब आपकी सोच बदलती है, तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब आपका व्यवहार बदलता है, तो आपके परिणाम भी बदल जाते हैं।